बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.1 हमने शुरू की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर रहे हैं। कुछ मैट्रिसेस उसने हमें दिए हैं जिसमें हमने बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है और कौन से मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था कि व्हेन मैट्रिसेस आर इक्वल, कि मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनमें टू कंडीशंस पाई जाए। नंबर वन, जिन मैट्रिसेस को हम देख रहे हैं इक्वल है या नहीं है, तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। नंबर टू, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम गिवन मैट्रिसेस को चेक करते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है और कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर है 1/1। तो हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स उसने में दिए हुए हैं बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इनमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर 1/1 है। तो बी का ऑर्डर जो है वो 1/2 है। सी का ऑर्डर जो है अगर गौर से देखें तो सी को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सी की जो एंट्री है 5, उसमें से 2 माइनस हो रहा है, तो 5 - 2 3, यानी इसकी एंट्री सिंगल एंट्री बनती है। तो सी का ऑर्डर जो है वो 1/1 है और ए का ऑर्डर भी 1/1 है। इसके अलावा बाकी जितने भी मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर 1/1 नहीं है। तो इट मीन्स ए जो है वो सी की इक्वल हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन इसमें पूरी हो गई है। लेकिन सेकंड कंडीशन भी हम चेक करेंगे कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एंट्री है 3 और यहाँ भी सिंगल एंट्री है 3। तो इस वजह से मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है। लिहाजा मैथमेटिकली मैट्रिक्स ए जो होगा वो मैट्रिक्स सी के क्या होगा, वो इक्वल होगा। हम लिखेंगे द सॉल्यूशन, उसको बताएंगे द गिवन मैट्रिसेस, द गिवन मैट्रिसेस ए एंड सी आर इक्वल, और रीजन भी बताएंगे बिकॉज, कि क्यों वो इक्वल है। बिकॉज नंबर वन, देयर ऑर्डर्स आर सेम। नंबर टू, देयर corresponding entries are equal। नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास अगर आप और से देखें तो ये जो मैट्रिक्स ई है इसका ऑर्डर है 2/2, यानी इसमें 2 रोज है 2 कॉलम्स है। अब देखेंगे कि रिमेनिंग मैट्रिसेस में से कौन से मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर 2/2 है। तो ई का ऑर्डर 2/2 है, इसके अलावा एच का ऑर्डर 2/2 है, इसके अलावा जे का ऑर्डर 2/2 है। इट मीन्स कि ई एच और जे के ऑर्डर 2/2 हैं। तो हम देखेंगे कि क्या इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हुई तो फिर मैट्रिसेस ई एच और जे आपस में इक्वल होंगे। तो ई मैट्रिक्स ए की फर्स्ट एंट्री 4 है, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 4 है, एच की भी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 4 है, और यहाँ पे अगर और से देखें तो 2 + 2 4 हो जाता है। इसी तरीके से सेकंड एंट्री को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 0, एच की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 0, जे की भी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 0 बन जाती है, क्योंकि 2 - 2 0। अब हम सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री चेक कर लेते हैं, वो 6 है। ई मैट्रिक्स की, एच मैट्रिक्स की भी 6 है और जे मैट्रिक्स की भी 2 + 4 6 है। अब हम सेकंड रो की सेकंड एंट्री को देखते हैं, वो यहाँ पे हमारे पास 2 है, और एच मैट्रिक्स की भी सेकंड एंट्री हमारे पास 2 है, और जे मैट्रिक्स की भी सेकंड रो की सेकंड एंट्री हमारे पास 2 + 0 2 है। तो इन मैट्रिसेस की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो यहाँ भी हम सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन मैट्रिसेस, द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। और क्यों इक्वल है, रीजन भी एग्जामिनर को बताएंगे कि बिकॉज नंबर वन, their orders are same. Number two, their corresponding entries are
इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, फिर अगर आप और से देखें तो जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर जो है हमारे पास 1/2 है। इसके अलावा जो हमारे पास मैट्रिक्स टाइप किए गए हैं उसमें मैट्रिक्स आई जो है उसका ऑर्डर भी 1/2 है, तो उसकी 1 रो है और 2 कॉलम्स है। तो बी की फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो की 3 है, आई की भी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 3 है, बी की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 5 है और आई की भी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री जो है 3 + 2 5 बनते हैं। तो मैट्रिसेस बी एंड आई आर इक्वल बिकॉज देयर ऑर्डर सेम एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इसके अलावा अगर आप और से देखें तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास एफ है इसका ऑर्डर है 2/1, यानी 2 रोज है 1 कॉलम है। और मैट्रिक्स जी का भी ऑर्डर जो है वो 2/2 रोज है और 1 कॉलम है, तो 2/1 है। और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बिल्कुल जो है ना वो सेम है, क्योंकि एफ मैट्रिक्स की जो फर्स्ट एंट्री है वो 2 है और यहाँ 3 में से 1 को माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। इसी तरीके से मैट्रिक्स एफ की जो सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री है यानी एक ही एंट्री है रो में वो 6 है और यहाँ भी 3 + 3 6 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है इन दोनों की। इसलिए लिखेंगे द मैट्रिसेस एफ एंड जी आर इक्वल बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर सेम एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स बी है मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 1/2 और 1/2 को ऑर्डर तो 1/2 है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। तो जो मैट्रिक्स बी है वो किसी भी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स में से किसी मैट्रिक्स के भी इक्वल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।